नमस्कार, मिशन ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लास 12 का 5वां चैप्टर जिसका नाम है क्या पृष्ठीय रसायन, और आज हम बात करेंगे यहाँ पे कोलाइड की। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है, ठीक है, उसमें हम बात करेंगे यहाँ पे किसकी, कोलाइड की। पहला वाला जो भाग है, ठीक है, वो क्या है, 1 से लेकर के 6 तक वाला जो पार्ट है वो क्या है, यहाँ पे सिर्फ अधिशोषण को दर्शाएगा, ठीक है, अधिशोषण की हम वहाँ पे बात करेंगे। अब यहाँ से दूसरी कहानी चालू होगी इस चैप्टर की, ठीक है, यानी कि ये इंटरवल के बाद की कहानी है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना, कोलाइड की हम बात करेंगे, कोलाइड पे ही जाकर के अब क्या होगा, ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। कोलाइड को अच्छे तरीके से हम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो देखना भाई, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे कोलाइड की, तो कोलाइड क्या होता है, ठीक है, इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली है, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, पूरी चीज़ों को अच्छे से जानो। यदि हम बात करते हैं तो एक वैज्ञानिक हुए हैं, उनका नाम है क्या, थॉमस ग्रैम, ठीक है। थॉमस ग्रैम ने 1861 में निरीक्षण करके पाया कि कुछ घुलनशील पदार्थ जैसे कि नमक, चीनी, यूरिया जंतु या वनस्पति झिल्ली से शीघ्र विसरित हो जाते हैं। उसने इनको क्या बोला, क्रिस्टलोइड बोला। कहने का तात्पर्य यह है कि कुछ एक चीज़ें हैं, नमक ले लो, चीनी ले लो, यूरिया ले लो, ये क्या होते हैं कि जंतु झिल्ली या फिर वनस्पति झिल्ली में से क्या हो जाते हैं, शीघ्र विसरित हो जाते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि सर यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो मैंने क्या लिया है, एक छलनी ली है, ठीक है, उसमें से मैंने क्या किया, यहाँ पे से नमक डाला। अब नमक को यदि मैं डाल रहा हूँ, नमक के जलीय विलयन को, या फिर मान लो कि चीनी वाले को डाल रहा हूँ, तो ये क्या हो रहे हैं, ये शीघ्र विसरित हो रहे हैं। शीघ्र विसरित का मतलब क्या है, जल्दी ये नीचे निकलते जा रहे हैं। लेकिन यदि मैं इसके विपरीत यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी भाई, यदि मैं इसके विपरीत बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, कोई जेल मैंने ली, ठीक है, मक्खन ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है, तो वो यहाँ पे आसानी से विसरित नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो यही बात बोली कि जो यहाँ पे शीघ्र विसरित हो रहे हैं ना, जो शीघ्र नीचे निकल रहे हैं, उनको इन्होंने क्या बोल दिया, क्रिस्टलोइड बोल दिया। तो अब 3 चीजें देखना। पहली बात तो देखो यहाँ पे कुछ द्रव्यदार पदार्थ जैसे कि गोंद, प्रोटीन, स्टार्च, जिलेटिन झिल्ली से बहुत धीमी गति से निकलते हैं, अथवा विस्तृत नहीं होने के कारण इन्हें क्या बोल दिया गया, कोलोइड बोल दिया गया, ठीक है। तो क्रिस्टलोइड तो कौन से हो जाएंगे, जो यहाँ पे शीघ्र विसरित हो रहे थे, और जो यहाँ पे जेल वगैरह जितनी भी थी, ठीक है, गोंद हो गया, जेल हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सब क्या है, ये यहाँ पे आसानी से विसरित नहीं हो रहे, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कोलोइड, इनको यहाँ पे बोलेंगे। अच्छा जी, अब बात को ध्यान से थोड़ा सा समझना सब। अब यहाँ पे ये जो कोलोइड होगा, ठीक है, या फिर विलियन की हम बात करते हैं, तो विलियन पहले कितने प्रकार का होगा, तो सबसे पहला जो विलियन होगा उसे बोला जाता है कि ट्रू विलियन, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन इसको बोला जाता है, वास्तविक विलियन। अच्छा, सबसे लास्ट में कौन, निलंबन, और बीच की जो कड़ी है वो क्या है यहाँ पे, कोलाइडी विलियन की। तो सर तीनों में अंतर क्या है, एक बार तीनों को एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है। तीनों में मोस्टली अंतर क्या होगा उसकी हम बात यहाँ पे कर लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्या, यहाँ पे भैया वास्तविक विलियन, वास्तविक विलियन। उसके बाद में यहाँ पे लिखता हूँ क्या, कोलोइड, ठीक है, कोलोइड कैसे लिखेंगे, ये वाला कोलोइड। अगला लिखता हूँ यहाँ पे क्या, निलंबन, ठीक है। तीनों में अंतर क्या है, सबसे बड़ा जो डिफरेंस रहेगा ना वो किसका रहेगा भैया, आकार का रहेगा, ठीक है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आपको मिलेगा वो क्या होगा, आकार का होगा। यदि 1 नैनोमीटर से जो कण है उनका आकार 1 नैनोमीटर से कम है, तो वो कौन से विलियन में आएंगे, वास्तविक विलियन में बोले जाएंगे, ठीक है। यदि कणों का आकार 1 से लेके 1000 नैनोमीटर तक है, तो ये क्या कहलाएंगे, कोलोइड कहलाएंगे। यदि कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से ज़्यादा है, तो ये ही क्या कहलाएंगे, निलंबन कहलाएंगे। यानी कि जो सीधा सीधा फंडा है वो कहाँ पे आके रुक रहा है, वो आकार पे, यानी कि जो कणों का साइज है वहाँ पे आके रुक रहा है। जो सबसे बारीक होगा वो क्या बनाएगा, वास्तविक विलियन बनाएगा, जिसकी रेंज, जिसकी परास 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच में होगी, वो क्या बनाएगा, कोलोइड बनाएगा। और यदि हम बात करते हैं निलंबन की, तो वहां पे क्या होगा कि सर 1000 नैनोमीटर से ज्यादा, यानी कि जो मोटे वाले कण हैं वो क्या बनाते हैं, निलंबन बनाते हैं। सर उदाहरण के तौर पे हम समझ सकते हैं, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे किसकी, मान लीजिए नमक का पानी ले लिया या फिर चीनी का पानी ले लिया, नमक का पानी ले लो, ठीक है, नमक का
पानी। नमक के पानी की हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा यहाँ पे भैया, वास्तविक विलयन हो जाएगा। अच्छा, कोलोइड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको जो होगा जब मैं यहाँ पे एग्जांपल लिखूंगा, क्या, ब्लड, मिल्क, रक्त, जिसको उर्दू में बोला जाता है लहू, ठीक है, खून, यानी कि जो ब्लड होता है वो कोलोइड होता है और जो मिल्क होता है वो भी क्या होता है, कोलोइड होता है। तो आप बोलेंगे सर ब्लड भी कोलोइड होता है, लेकिन उसको यदि हम छानते हैं, ठीक है, तो आसानी से निकल जाता है। भाई आपने अब बायोलॉजी में एक चीज़ पढ़ी होगी, इसके अंदर होती है आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होती है, जिनको बोला जाता है कि एरिथ्रोसाइट, ठीक है, उसके बाद में ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। यदि आप नॉर्मल आंखों से देखोगे ना तो भैया यहाँ पे दिखेगी नहीं, लेकिन यहाँ पे आप यदि सूक्ष्मदर्शी का यूज़ करते हो, ठीक है, तो क्या बात आ गई यहाँ पे कि इनको किससे देखा जाएगा, सूक्ष्मदर्शी से देखने पे यहाँ पे दिखेगा, ठीक है भाई, उससे देखने पे ये आपको यहाँ पे दिखेगा। क्लियर है भाई। अच्छा, तो यहाँ पे जो ब्लड और मिल्क रहेंगे वो यहाँ पे कोलोइड के उदाहरण हो जाएंगे। अच्छा जी, यदि इसकी बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे तो देख लो, नॉर्मल मिट्टी को यदि मैं पानी में डाल देता हूँ तो वो यहाँ पे क्या बनाएंगे, निलंबन बना लेंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, यदि मैं नमक का पानी ले रहा हूँ, आपको पूछ रहा हूँ कि भैया विलयन कौन सा है, तो आप बोलेंगे सर वास्तविक विलयन बनेगा। अच्छा, यदि मिट्टी का पानी ले लेता हूँ तो भैया निलंबन बनेगा। लेकिन यदि मैं बात करूँगा यहाँ पे किसकी, मिल्क की बात कर ली, ब्लड की बात कर ली, तो ये क्या होंगे यहाँ पे, ये कोलोइड विलयन कहलाएंगे। क्लियर है भाई। अब इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, हर चीज़ को अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलो जी, सबसे पहले तो प्रकृति की बात करते हैं। सबसे पहले तो किसकी बात करेंगे, प्रकृति की बात करेंगे। सर प्रकृति में क्या होते हैं भैया, ये प्रकृति में सममांगी होते हैं। क्या होते हैं ये प्रकृति में, सममांगी होते हैं। कौन से, वास्तविक विलयन। अच्छा जी, कोलोइड की बात करते हैं तो विषमांगी होते हैं और ये भी क्या होंगे, विषमांगी होते हैं। अच्छा, प्रावस्थाओं की संख्या की बात करें तो इसमें 1 होती है, इसमें 2 होती है, इसमें 2 होती है, नॉर्मल सी चीज़ें हैं। तो अच्छा, कणों का आकार मैंने आपको बताया 1 नैनोमीटर से कम होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच में होता है, यहाँ पे 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट कर लो, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, आता है आपको। अच्छा, निस्यंदन, ठीक है, निस्यंदन यानी कि विस्तृत होना। अच्छा, ध्यान से देखना, यदि मैं बात करता हूं यहाँ पे वास्तविक विलयन की, तो आपने क्या देखा था कि सर वास्तविक विलयन तो क्या होते हैं, आराम से आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि फिल्टर पेपर, चर्मपत्र तथा जांतव झिल्ली में से ये आसानी से विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि मैं बात करता हूं कोलोइड की, तो 3 चीजें हमने ली है, ध्यान से देखना भाई, कौन कौन सा लिया, एक तो फिल्टर पेपर, अगला हमने लिया है क्या, चर्मपत्र, अगला हमने क्या लिया है, जांतव झिल्ली। जांतव झिल्ली 3 चीजें हमने यहां पे ली है। तो जो वास्तविक विलयन था वो तो यहां पे तीनों झिल्लियों में से विस्तृत हो रहा था, लेकिन मैं बात करूंगा अब किसकी, यहां पे कोलोइड की। तो कोलोइड में क्या होगा, ध्यान से समझना, कोलोइड में क्या होगा, जो फिल्टर पेपर होगा, फिल्टर पेपर से तो विस्तृत हो जाता है, यानी कि फिल्टर पेपर में तो भैया तुक्का चल गया। ठीक है, लेकिन चर्मपत्र और जांतव झिल्ली से विस्तृत नहीं हो पाते हैं, यहां पे ये विस्तृत नहीं होंगे। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है, इसके भी टेबल भी बना दूंगा, चिंता मत करो। चलो जी, अब बात करते हैं यहां पे निलंबन विलयन की। सामान्य फिल्टर पेपर से भी विस्तृत होते हैं, विस्तृत नहीं होते हैं, अर्थात किसी से भी विस्तृत नहीं होंगे। यानी कि नॉर्मल फिल्टर पेपर ले लूं, जांतव झिल्ली ले लूं, कुछ भी ले लूं, कहीं से भी ये क्या होंगे, विस्तृत नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, इनके कणों का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। क्लियर है भाई? ठीक है, तो बातों को ध्यान से समझना। सर जब वास्तविक विलयन की बात करेंगे तो कोई सा भी फिल्टर पेपर यूज़ कर लो, ठीक है, आप चर्मपत्र यूज़ कर लो, आप यहाँ पे सामान्य फिल्टर यूज़ कर लो, आप जांतव जो झिल्ली होती है वो यूज़ कर लो। ठीक है, तीनों में से क्या होंगे, विस्तृत हो जाएंगे। भाई इनकी कहानी क्या है, ये फिल्टर पेपर में से हो जाएंगे, इन 2 में से नहीं हो पाएंगे। और भैया निलंबन को तो यहाँ पे किसी में भी डाल दो, ये तो निकलेंगे ही नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि भैया साइज़ बड़ा है ना, आकार ज़्यादा है इनका। ठीक है, कैसे निकल जाएंगे? क्लियर है भाई? चलो जी, अगले हम बात करते हैं यहाँ पे। अच्छा, यदि इनके दिखाई देने की हम बात करते हैं तो हम पहले ही देख चुके हैं, आंख से तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है,
इन्हें क्या कर सकते हैं अपन सूक्ष्मदर्शी से देख सकते हैं, प्रकाश की सहायता, प्रकाश में बिंदु के रूप में देख सकते हैं, और इनको तो हम नंगी आंखों से भी देख सकते हैं नॉर्मल तरीके से, ठीक है। यानी कि नॉर्मल, इसको तो हम नॉर्मल आंखों से देख लेंगे। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि इसको हम क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी से यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। आप ब्लड सैंपल कभी देते होंगे, ठीक है, कभी आपने ब्लड सैंपल दिया होगा तो आपने देखा होगा कि वो क्या करता है डॉक्टर, कि आपके यहाँ पे क्या करेगा, इंजेक्शन लगाएगा, ब्लड निकालेगा थोड़ा सा, दो यहाँ पे कांच की यानी कि स्लाइब लेता है, ठीक है, उनके बीच में उनको रगड़ता है, फिर क्या करता है सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से देखेगा, उसके अंदर वो क्या देखता है, आरबीसी देखता है, डब्ल्यूबीसी देखता है, ठीक है, ये सब चीज़ें वहाँ पे देखता है, और फिर वो आपको बताता है कि ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। चलो जी, तो वहाँ पे किस चीज़ की जरूरत पड़ रही है, तो आप बोलेंगे सर वहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ रही है, किसमें, कोलाइडी विलियन में। चलो जी, ब्राउनी गति, ये वाला 6 नंबर 8 नंबर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनके बारे में बाद में भी बात करेंगे, चिंता मत करो, ठीक है। अभी सिर्फ समझ लो कि यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं या फिर नहीं करते हैं। अच्छा जी, यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे किसकी, ब्राउनी गति की, तो वास्तविक विलियन क्या करते हैं, प्रदर्शित नहीं करते हैं, कोलाइडी विलियन प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि सर इन दो को हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर हमारा कोलाइडी विलियन का है, तो ये तो प्रदर्शित करेंगे ही करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसकी बात करते हैं निलंबन की, तो ये प्रदर्शित नहीं करते हैं। आवेश की हम बात करते हैं, तो आयन होने पर कणों पर आवेश होता है, कणों पर ऋणावेश तथा धनावेश यहाँ पे होता है, यहाँ पे कणों पे कोई भी आवेश नहीं होता है। क्लियर है, ठीक है। इस पे तो क्या होगा, कणों पर आवेश होगा, यहाँ पे ऋणायन या तो ऋणायन होगा या फिर धनायन होगा, वहाँ पे कोई सा भी नहीं होगा। अच्छा, टिंडल प्रभाव की बात करते हैं, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, सर यहाँ पे होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर ब्राउनी गति और टिंडल प्रभाव जो है कोलाइडी विलियन ही प्रदर्शित करते हैं, और इनको हम आगे आराम से अलग से ही इनको यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं थोड़े, ठीक है। चलो जी, अधिशोषण क्षमता इनमें कम होती है, इनमें अधिक होती है, इनमें क्या होती है, कम होती है, ठीक है। परासरण दबाव की बात कर लेते हैं, अनुभार की बात कर लेंगे, और यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव की भी हम बात कर लेंगे, नगण्य नगण्य, और यहाँ पे भी नगण्य, ठीक है। और इसी तरह से आप यहाँ पे परासरण और अनुभार को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट आपके लिए पहले जो 9 आपको लिखा रखे हैं ना मैंने, सिर्फ ये 9 ही आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते रहेंगे, ठीक है भाई। एग्जाम में क्वेश्चन भी यहीं से बन के आता है कि जो निलंबन, वास्तविक विलियन और जो कोलाइडी विलियन होता है, उनमें 5 या 6 या फिर 7 अंतर स्पष्ट कर दो। ऐसे कभी नहीं बोलेगा कि 10 लिखो, ठीक है, बट फिर भी अपन ने यहाँ पे कर लिया कितने भैया, 12 मैंने आपको यहाँ पे लिखा दिए हैं, ठीक है भाई। अब बात करते हैं यहाँ पे कोलाइड की बात करते हैं, तो निलंबन को भूल जाओ, वास्तविक को भी भूल जाओ। अब कहानी कौन सी लेके चल रही है यहाँ पे, कोलाइडी विलियन की, ठीक है। तो कोलाइडी विलियन की हम बात करते हैं, तो कोलाइडी में समझना 2 अवस्थाएं होती है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल जो विलियन होता है, यदि हम बात करते हैं विलियन की, तो उसको एक बार समझो। विलियन मैंने लिखा है यहाँ पे विलियन, विलियन में एक तो विलेय होता है, एक विलायक होता है। एक तो विलेय होता है जिसको मिलाया जाता है, एक विलायक होता है जिसमें मिलाया जाता है, ठीक है। यहां पे मैं बात करूंगा किसकी, कोलाइडी विलियन की, कोलोइडी विलियन की। तो यहां पे नाम चेंज हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये तो क्या होगा, परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षिप्त अवस्था, और जिसमें मिलाया जा रहा है उसको तो वहां पे विलायक बोलते थे, यहां पे क्या बोलेंगे, परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम, ठीक है भाई। तो बात कही गई है यहाँ पे क्या कि सर विलियन यहाँ पे 2 चीजों से मिलकर बनता है, विलेय प्लस विलायक, यानी कि विलेय को किस में मिलाया जाता है, विलायक में। यहाँ पे कहानी ये है कि परीक्षित अवस्था को किस में मिलाया जाता है, परिक्षेपण माध्यम में मिलाया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यदि हम बात करते हैं तो ये क्या है, विषमांग तंत्र है, इसमें 2 प्रावस्थाएं उपस्थित होती है, हम देख ही चुके हैं पहले, पहली परिक्षेपित अवस्था और दूसरा क्या है यहाँ पे परिक्षेपण माध्यम। कोलाइडी तंत्र में विलयशील पदार्थ के कणों को परिक्षेपित अवस्था कहते हैं, विलयशील यानी कि जो विलय हो रहे हैं, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वो प्रावस्था होती है जो परिक्षेपण के लिए माध्यम प्रदान करती है। माध्यम का मतलब क्या हो गया कि सर भैया यहाँ पे जाकर के घुल रहे हैं कौन, परिक्षेपित अवस्था के जो कण हैं, ठीक है। तो इसको आप ऐसे समझ लो, या फिर जो सिंपल मैंने बता दिया, इससे आप इसको आराम से समझ सकते हो, ठीक है भाई। तो ये क्या देखा हमने यहाँ पे, कोलाइड के बारे में जान लिया, ठीक है। कोलाइड के बीच में, निलंबन के बीच में और वास्तविक के बीच में हमने क्या कर लिया, यहाँ पे अंतर कर लिया, और कोलाइडी तंत्र को भी यहाँ पे हमने जान लिया, ठीक है। अब कोलाइडी विलियन की पूरी कहानी को हम अगली क्लास में लेकर के चलेंगे। पूरी जो क्लासेस यहाँ पे अब होने वाली है वो कोलाइड के ऊपर ही होंगी, यहीं पे हम चैप्टर को खत्म करेंगे कोलाइड में, ठीक है।
तो मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।